ग्लानि जब आवे तो दो ही विकल्प हैं, या तो ग्रंथ है या संत है। बोलो भाई, मैंने क्या बताया? जब कोई समस्या आए तो दो ही समाधान है, या ग्रंथ या फिर संत। जीवन में एक ग्रंथ होना चाहिए और जीवन में एक संत होना चाहिए। यदि संत तुम्हें मिल गया तो समाप्त हो जाएगी समस्या, ग्रंथ मिल गया तो समाप्त हो जाएगी समस्या। इसलिए महाराज श्री दशरथ ने समस्या के समाधान के लिए एक संत की शरण ली। किसकी शरण ली? संत की शरण ली। एक बार भूपति मन माही, ओ भई गलानि मोरे सुत नाही। गुरु ग्रह गए तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, तब वशिष्ठ बहुविधि समझायो। धराहु धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदिति भगति भय हारी। चिंता मत करो, तुम्हारा दुख दूर होगा। जो भी तुम्हारी बिगड़ी है वो सारी बिगड़ी बनेगी, क्योंकि संतन के संग लाग रे तोरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। आइए समझाइए। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। ओ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ओ संतन संगी करे पुण्य कमाई। संतन संग करे पुण्य कमाई। ओ संतन संगी करे पुण्य कमाई। संतन संग करे पुण्य कमाई। ओ पुण्य कमाई। पुण्य कमाई। पुण्य कमाई। पुण्य कमाई। ओ संतन संगी करे पुण्य कमाई। संतन संग करे पुण्य कमाई। ओ राम चरण अनुराग रे। ओ राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी
कागा से तोहे हंस करेंगे, कागा से तोहे हंस करेंगे, हंसी करेंगे तोहे हंसी करेंगे, हंस करेंगे तोहे हंस करेंगे। ओ कागा से तोहे हंस करेंगे, कागा से तोहे हंस करेंगे। ओ मिट जाए उर के दाग रे, ओ मिट जाए उर के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ओ प्रभु जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ओ प्रहलाद जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ओ प्रभु जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ओ हरि सुमिरन में, ओ हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, बन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, ओ अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। राम सुमरन में लग रे, तेरी अच्छी बनेगी, ओ तेरी अच्छी बनेगी, ओ तेरी बिगड़ी बनेगी, ओ तेरी बिगड़ी बनेगी। बोलिए संत भगवान की, गुरुदेव भगवान की। धरहु धीर हुई है सुतचारी, धरहु धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगति भयहारी। चिंता मत करो, गिलानी दूर करो, संतों की शरण में आ गए हो, गुरुदेव की शरण में आ गए हो। संत और गुरु की शरण जब मिल जाती है तो सारी व्याधियां समाप्त हो जाती हैं। अब तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, उदास मत हो। धरौ धीर हुई है सुतचारी। महाराज श्री दशरथ ने कहा, महाराज रानियां तो 3 हैं, महारानियां 3 हैं और आप 4 की बात कर रहे हैं। क्यों भाई, 3 महारानियां हैं, 3 की बात होती तो एक एक पुत्र हो जाता, एक कौशल्या जी के, एक कैकेयी जी के, एक सुमित्रा जी के। लेकिन धरौ धीर हुई है सुतचारी, आपने 4 की बात कही, समस्या बढ़ गई, समस्या बढ़ गई। क्यों, जिसे भी 2 पुत्र मिलेंगे तो एक पुत्र वाली बोलो सोचेगी कि नहीं सोचेगी कि बात क्या है, इनके 2 हमारे एक ही। तो 2 पुत्रों वाली कहेगी मैं भाग्यवान हूं, तेरा भाग्य इतना अच्छा नहीं है, एक ही मिला, मेरा भाग्य तुझसे अच्छा है इसलिए मुझे 2 मिले। क्यों भाई, ये सब समस्याएं, छोटी छोटी बातें घरों में होने लगती हैं, होने लगती कि नहीं। 2 देवियां आपस में लड़ रही थी, बोली तू अपने को क्या समझती है, क्या समझती हूँ, 4 बेटे हैं और जानती हो 4 बेटे हैं, 2 डॉक्टर हैं, 2 मास्टर हैं, तू अपने को क्या समझती है। बोले हमारे 8 हैं, 8। तो 8 हैं तो करते क्या हैं, बोले 4 सेंट्रल जेल में हैं और 4 फरार। बोलो भाई, 4 तो सेंट्रल जेल में बंद हैं और 4 फरार हो गए हैं, 8 इस तरह के हैं। बोलो भाई, ऐसे शैतान की आवश्यकता है, ये संतान शैतान मिले, ऐसी संतान की जरूरत नहीं है।
एक ही पुत्र हो लेकिन श्री राम जैसा हो। बोलो भाई, एक ही पुत्र हो श्री राम जैसा हो। अगर एक ही पुत्र श्री राम जैसा मिल गया तो पूरा विश्व जो है तुम्हारे हाथ में आ जाएगा, क्योंकि रघुनाथ जिसके हाथ में पूरा विश्व उसके हाथ में है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो कि संस्कारी संतान दो, एक ही दो, लेकिन कैसी होनी चाहिए? संस्कारी संतान होनी चाहिए। आज एक कौशल्या के बेटे राम, पूरा ब्रह्मांड उनके हाथ में। बोलो भाई, यहां संख्या की क्या जरूरत? किसी के 2 हुए कि 3 हुए कि एक ही, और ऐसा प्रतापी, ऐसा प्रभावशाली कि पूरा ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया, रोम रोम प्रति वेद कहे। पूरा ब्रह्मांड उनके हाथ में। दशरथ जी महाराज से वशिष्ठ जी ने कहा, इसमें संख्या का आकलन मत लगाओ, संख्या को जोड़ने की जरूरत नहीं है कि किसके 1 होगा, किसके 2 होंगे, किसके 1 ही होगा और किसके नहीं होगा। का तीनों के होंगे। तो महाराज इस तीनों के होंगे तो फिर ये कन्फर्म है कि किसके 2 पुत्र होंगे? आखिर 3 में से 1 होगा 2 के, और 1 के 2 होंगे, तब तो 4 की पूर्ति होगी। वशिष्ठ जी ने कहा कि ये तुम्हें नहीं सोचना है, इसके बारे में यज्ञ भगवान सोचेंगे, भगवान सोचेंगे, यज्ञ भगवान। वाह, कितना सुंदर भाव है कि वशिष्ठ जी महाराज ने समझाया और कहा कि अब तुम विलंब मत करो, तुम तो जाओ अपने भवन में, मेरी जिम्मेवारी है। याद रखना, वशिष्ठ जी महाराज ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। कौन सा यज्ञ कराया? पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ अयोध्या में, और ऐसा प्रभाव पड़ा पुत्रेष्टि यज्ञ का कि अग्निदेव खीर लेकर प्रकट हो गए। ये खीर मानी हवि, हविष्यान्न। ये खीर देखो, इसमें अब विशेषता क्या है? प्रसाद खीर के रूप में क्यों मिल रहा है? वही खीर तीनों महारानियों में बांटी गई है। बोलो, बांटी गई नहीं प्रसाद के रूप में, लेकिन खीर ही क्यों आई प्रसाद के रूप में? समझ लो, खीर 3 तत्वों से बनती है। वो वेद के 3 मार्ग ही मैंने बताए थे प्रारंभ में, और खीर का निर्माण 3 तत्वों से होता है। चावल एक तत्व, दूसरा है दूध, है ना, दूध दूसरा तत्व, तीसरी है शर्करा मानी शक्कर, चीनी। क्या कहते राजस्थान में? चीनी कहते। क्या कहते महाराज? चीनी। समझ गए ना सब? थोड़ा चीनी बोलने में खतरनाक शब्द हो गया, चीनी है। कोई कहे हमारे घर में चीनी है तो लोग कहेंगे दुश्मन को पाले हो। सबसे ज्यादा खतरनाक दुश्मन बोलो हमारा कौन है? जल्दी बोलो, चीन है कि नहीं? और जो चीन में रहता है वो चीनी। क्यों भाई? चीन में रहता है उसको क्या कहते हैं? बोलो, चीनी कहते कि नहीं कहते? और याद रखना, सबसे ज्यादा रोग खतरनाक पैदा हो रहा है चीनी से। डायबिटीज किससे पैदा हो रही है? जल्दी बोलो, चीनी से। इसलिए चीनी को दूर कर दो। खांड, हमारे यहाँ खांड होती थी, खांड पुरानी भाषा में, नए लड़के शायद नहीं समझ पाएंगे खांड को। ये खांड मिलाई जाती थी, चाहे खीर में मिलाओ चाहे साकिल्य में मिलाओ। क्या मिलाई जाती थी? खांड। इसलिए ये खांड मिलाई जाए मतलब मिठास। बिना मिठास के खीर अच्छी नहीं लगती है। तो 3 तत्व हैं। बोले क्या? एक तो चावल, दूसरा दूध, और तीसरा क्या? शक्कर, खांड, मिठाई। अगर मिल जाए उसमें तो फिर खीर बहुत सुंदर बन जाती है। अच्छा बोलो, चावल कर्म का प्रतीक है कि नहीं? बोलो, किससे होता है चावल? धान से चावल होता है। कृषि निरावहि चतुर किसाना, धान से चावल होता है। और धान कहाँ होती है? खेत में होती है। और कब होती है खेत में? जब किसान मेहनत करता है तब होती है। इसका मतलब है कर्म का प्रतीक है चावल। किसका है? कर्म का प्रतीक चावल हो गया। अच्छा, दूध मिलाया गया। दूध किसका प्रतीक है? ज्ञान का प्रतीक है दूध। बोलो, दूध किसका प्रतीक है? ज्ञान का प्रतीक है दूध। कैसे? जो दूध पीते हैं बुद्धिवर्धक होता है दूध की नहीं होता है?
कैसा होता है? बुद्धिवर्धक। बुद्धि को कौन बढ़ाता है? जल्दी बोलो। दूध बढ़ाता है। केवल बल ही नहीं बढ़ाता है, बुद्धि भी बढ़ाता है, इसलिए बुद्धिवर्धक होता है दूध। इसलिए ज्ञान का प्रतीक है वो। किसका प्रतीक है? ज्ञान का। अच्छा भैया एक बात बताओ, उपासना, ज्ञान, कर्म, उपासना, 3 मार्ग बताए। उपासना क्या है? उपासना में मिठास होती है, अर्थात भक्ति। भक्ति में मिठास होती है। बोलो होती है कि नहीं? जो भक्ति करते हैं उनकी वाणी मधुर होती है कि नहीं होती है? बोलो भाई। जो उपासना करते हैं भगवान की, उनकी वाणी कैसी होती है? मीठी होती है। संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव सनी। सरल चित वाले होते हैं कौन? संत, उपासना करने वाले, भक्ति करने वाले। तुम भी भक्ति करो तो ऐसी बात नहीं, संत तुम भी हो, भले ही भेष से नहीं हो, उद्देश्य से संत हो। लेकिन संत का अर्थ होता है जिसका परम पवित्र स्वभाव हो, जिसके अंतःकरण में पवित्रता हो, जिसकी वाणी में मिठास हो, उसी को संत कहते हैं। संत सरल चित जगत हित, याद रखना, जान स्वभाव स्नेह। इसलिए संत की सरलता, सहजता ये उपासना से ही आती है। इसलिए आपके जीवन में भक्ति की मिठास हो। तो खीर में चावल कर्म का प्रतीक हो गया, खीर में दूध है ये ज्ञान का प्रतीक हो गया, खीर में मिठाई है, मिठास है, ये उपासना का प्रतीक हो गया। इसका मतलब यह है कि परमात्मा को प्राप्त करने के 3 ही उपाय हैं कि नहीं? क्या? ज्ञान, कर्म और उपासना। और ये तीनों प्रसाद के रूप में तीनों महारानियों को प्राप्त हो गए। बोलो हो गए कि नहीं हो गए? इसलिए परमात्मा इन तीनों को मिला कि नहीं मिला? जल्दी बोलो। किसको मिला? परमात्मा। प्रसाद जिसको मिला उसी को परमात्मा सबसे पहले मिला। और सबसे पहले जिसे प्रसाद मिला परमात्मा राम का प्रादुर्भाव उसी के सामने हुआ। बोलो किसको मिला था सबसे पहले प्रसाद? बोले अर्ध भाग कौशल्य ही दीना। बोलो भाई कौशल्या जी को तो सबसे पहले भगवान किसके सामने प्रकट होंगे? बोलो कौशल्या जी के सामने। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, लेकिन किसने दिया? आया कहां से? बोले श्रृंगी सही वशिष्ठ बुलावा, और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगति सहित मुनियाहुत दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, और सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा। यह हवि बांट देहो नृप जाई, और जथा जोग जही भाग बनाई। जाओ ये यज्ञ का प्रसाद बांट दो। महाराज कहाँ बांटे? कहा महारानियों में बांटो, तीनों महारानियों में जाओ। दशरथ जी को दिया। किसने दिया? अग्निदेव ने दिया। कहा इस प्रसाद को बांटो। प्रसाद में थी खीर, चावल, दूध और शर्करा, खांड उसमें मिली थी। ये 3 तत्वों से वो प्रसाद बना था। कहा ये बांट दो। महाराज ने कहा ठीक है आपकी आज्ञा है तो मैं जा रहा हूं। अब वो खीर का प्रसाद लेकर के महाराज आगे बढ़े। तीनों महारानियां खड़ी हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं सबसे पहले किसको दिया है? अर्ध भाग कौशल्य ही दीना। 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 रहो तो उभय भाग पुण्य कीन्हा। रहो तो उभय
3 भाग करने चाहिए थे, क्योंकि यह हवि बांट देव नृपजाई जथा जोग जई भाग बनाई। यथा जोग भाग करोगे तो 3 भाग होंगे, लेकिन डायरेक्ट कौशल्या जी को आधा दे दिया। जैसे आधा दिया तो आधे में से आधा किया, आधा कौशल्या जी को, अब आधा, अब आधे में से आधा फिर किया। तो आधा करके केकई को जब देने लगे तो केकई ने प्रश्न किया, सुनो जरा। केकई जी ने कहा, एक बात बताओ, अग्निदेव ने क्या कहा था? अच्छा, गुरुदेव ने क्या कहा था आपसे? यह हवि बांट देव नृपजाई जथा जोग जई भाग बनाई। तो जथा जोग में 3 भाग होते हैं, लेकिन आपने तो आधा भाग बड़ी बहन को दे दिया। मेरी बड़ी बहन को आधा भाग मिल गया। केकई जी की बड़ी बहन कौन है? याद रखना, ये तीनों महाराज दशरथ की पत्नियां हैं। तो बोलो भाई, मझली वाली होगी वो बड़ी वाली को बड़ी ही तो कहेगी। वो क्या कहेगी? बहन कहेगी कि सौतेली। बहन संबोधन अच्छा माना जाता कि सौतेली कहा जाए। बोलो भाई, सौतेली नहीं, बहन बहन। ये इसलिए तभी तो सामंजस्य बनेगा। बोलो भाई, क्या बनेगा? तभी सामंजस्य बनेगा। यही तो भाषा बोध। अगर भाषा सुधर जाए तो कभी परिवार में विरोध हो ही नहीं सकता है। परिवार में जितने भी विरोध पनप रहे हैं, भाषा के अनियंत्रण से, संतुलन बिगड़ने से। बोलो, शब्द का संतुलन बिगड़ता है, शब्द स्खलन होता है, विरोध शुरू हो जाता है। इसलिए भाषा को संभालना है, बहुत संभाल करके बोलो, फिर आनंद लो जिंदगी का। है? बड़ी बहन को आपने आधा दे दिया। मुझे ये कष्ट नहीं है कि आपने क्यों दिया, लेकिन पहले देते आप बड़ी बहन को, लेकिन 3 भाग करते तो पहला भाग देते। लेकिन आपने तो 1/2 आधा दे दिया। ये कैसा विभाजन है? महाराज दशरथ ने कहा कि केकई, भगवान कृपा करेंगे और इस अंगनाई में खुशियां आएंगी, भगवान कृपा करेंगे, लेकिन तेरी शब्दों की शुरुआत से शायद राजमहल की दीवालों को भी कष्ट हो रहा होगा। ये राजमहल की दीवारें भी कष्ट सह रही हैं और सोच रही हैं कि आज ये बंटवारे में, प्रसाद के बंटवारे में ही विरोध प्रारंभ हो गया। प्रसाद के बंटवारे में विरोध प्रारंभ हो गया। अच्छा, एक बात बताओ, यज्ञ कर रहे हो और प्रेम से करोगे तो यज्ञ का फल मिलेगा, और आपस में यदि यज्ञ में विरोध शुरू कर दोगे तो बोलो फल मिलेगा यज्ञ भगवान के द्वारा? नहीं मिलेगा। इसलिए प्रेम से सहभागिता दर्ज कराओ, फिर विचार करना भविष्य में कितना अच्छा फल आपको मिलता है। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन कितना अच्छा फल आपको यज्ञ भगवान देंगे, चामुंडा माता देंगी, केला माता देंगी, ये आप विश्वास कर लेना। आप चिंता मत करना, धैर्य धारण करना पड़ेगा। आपको फल ही फल मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा आपको, बहुत अच्छी फलश्रुति आएगी आपके सामने। लेकिन किसी भी प्रकार का आपस में कोई विरोध नहीं होना चाहिए, सब प्रेम से करें। महाराज दशरथ ने कहा, ये तो प्रसाद है यज्ञ का, यज्ञ किया, यज्ञ का प्रसाद, और उसमें भी विरोध शुरू। ये दीवालें भी रो रही हैं केकई विचार कर। कौशल्या जी ने कहा, बहन तू मेरी छोटी बहन है ना, जो मुझे मिला है ना प्रसाद, वो भी तेरा ही है। बस बात यह है कि प्रसाद जब अधिक होता है तो 2 पात्रों की जरूरत पड़ती है। क्यों भाई? जैसे प्रसाद ज्यादा है, एक पात्र में बन नहीं रहा है, तो 2 पात्रों की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? तो प्रसाद ये जो मुझे मिला है, बस पात्र मेरा है, प्रसाद तेरा है। क्योंकि प्रसाद की मात्रा ज्यादा थी ना, इसलिए पात्र को चुन लिया गया। तो कौशल्या के कर तो पात्र हैं, लेकिन प्रसाद पर तेरा अधिकार है। जो तुझे मिल रहा है वो भी तेरा है, और जो मेरा है वो भी तेरा है। बोलो, यही भाव होना चाहिए कि नहीं? तो तेरा तो तेरा है और मेरा भी तेरा है। लेकिन आजकल के लोग कहते हैं कि मेरा तो मेरा है, तेरा भी मेरा है। बस यही तो सिस्टम बदल गया है। इसलिए तेरा तो तेरा है बहन, मेरा भी तेरा है, ये प्रसाद तेरा ही है। बस रोने लगी, आंखों में आंसू आ गए। कौशल्या का रोल अदा करो घर में।
अगर तुम घर में बड़ी हो तो तुम्हारे अंदर धैर्य होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए और कौशल्या जैसी उदारता होनी चाहिए। आज कौशल्या जी ने कैसा संतुलन बनाया, बोलो बनाया कि नहीं बनाया? भगवान प्रसन्न हो गए, तू ही माँ बनने के लायक है, मेरी माँ तो तू ही बनेगी। अब भगवान ने डिसीजन ले लिया, याद रखना। बोलो लिया डिसीजन कि नहीं? विचारों से डिसीजन लिया है कि तू ही मेरी माँ बनने के लायक है। तेरे मन में इतना सुंदर विचार आया कि बहन तेरा तो तेरा भी है, मेरा भी तेरा ही है, तू ही मेरी माँ बनने के लायक है, मैं तुझे ही माँ के रूप में चुनूंगा। कौशल्या को यह सौभाग्य मिलने जा रहा है। कर्तव्य से अधिकार मिलता है, बिना कर्तव्य के कभी कोई अधिकार नहीं मिलता है। याद रखना, दबाव में कभी अधिकार नहीं लेना चाहिए। दबाव में अधिकार लेने की कोशिश कोई करता है तो विरोध का जन्म हो जाता है। बोलो हो जाता है कि नहीं? विरोध का जन्म हो जाता है। लेकिन कर्तव्य से जो अधिकार मिलता है उसमें परमात्मा का जन्म हो जाता है प्यारे। इसलिए कर्तव्य से अधिकार मिलना चाहिए। कौशल्या जी को कर्तव्य से अधिकार मिल रहा है कि आज भगवान ने विचारों से डिसीजन ले लिया कि तुझे ही माँ बनाऊंगा। मैं अभी आता हूं और तेरी ही गोद में बैठूंगा, तेरी ही गोद में खेलूंगा और माँ तेरे ही हृदय से मैं लगूंगा और तेरा ही प्यार मैं लूंगा। माँ तू चिंता मत कर, तू राम की माँ बनने के लायक है, मैं आ रहा हूं। भगवान ने वचन दे दिया। कौशल्या जी ने जब कैकेयी जी को धैर्य बंधाया तो कैकेयी की आंखों में आंसू आ गए। कैकेयी का हृदय बदल गया। हृदय परिवर्तन, शब्द ने हृदय परिवर्तन कर दिया है। संपत्ति से हृदय परिवर्तन नहीं होता है, शब्द से हृदय परिवर्तन होता है। कैकेयी का हृदय परिवर्तन हुआ और कैकेयी ने कहा कि बहन, सबसे ज्यादा शांत और गंभीर मुद्रा में खड़ी है बहन सुमित्रा। ये तो कुछ बोल ही नहीं रही है, कितनी गंभीर है। इसलिए हम तुम दोनों मिलकर के इनको प्रसाद दें। वाह, आज कौशल्या जी का भी हाथ लग गया और कैकेयी का भी हाथ लग गया और दशरथ जी ने इन दोनों का सहयोग लेकर के, बोलो किसको दिया है प्रसाद? जल्दी बोलो। सुमित्रा जी को दिया है। तो याद रखना, कौशल्या को एक बेटा राम मिला, कैकेयी को एक बेटा भरत मिला, लेकिन महान है सुमित्रा, इसे दो दो बेटे मिले हैं, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी। बोलिए लखन लाल की, बोलिए शत्रुघ्न लाल की। इस तरह से जोग लगन ग्रही बार तिथि सकल भयन कूल चर अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या कहे कथा सुहाई
सुनी बोली सोमति डोली तजहु तारिय रूपा कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा सुन वचन सुजाना रोदन ठाना हुए बालक सुर भूपा यह चरित जो गावे हरि पद पावे तेरा बरहि भवरूपा यह चरित जो गावे हरि पद पावे तेरा बरहि भवरूपा विप्रधेन सुरसंत हित लीन मनुज अवतार नियीक्षा निर्मित तनु माया गुण गोपार। बोलिए रामलला सरकार की, अयोध्या धाम की। भगवान प्रकट हो गए, कौशल्याम्बा के सामने प्रकट हुए हैं। वो शिशु लीला कौशल्या जी के कहने पर कर रहे हैं। वैसे तो निज आयुध भुजचारी चतुर्भुजी रूप में प्रकट हुए हैं, लेकिन उन्होंने माँ के कहने पर सुन वचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुर भूपा। माँ के कहने पर जैसा माँ कहती गई वैसा ही प्रभु करते गए। इसलिए भक्तों के वश में भगवान हैं। हम और आप भगवान को वश में करना चाहते हैं तो भक्त बने। और भक्त का अर्थ है कि आपको भक्ति करनी पड़ेगी। तो 9 भक्तियों में पहली भक्ति है प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। तो संतों का संग भी हो रहा है और भगवान की कथा। 2-2 भक्ति आपके जीवन में आ गई, इसलिए आपके भक्ति के प्रभाव से आज भगवान प्रकट हो गए। बोलिए रामलला सरकार की जय हो।